सिंधुआरी गांव से और वारसलीगंज से किसान आंदोलन शुरू किया था। इसी गांव से, इसी नवादा जिला की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से निकले थे, आजादी के आंदोलन में भागे थे, तो नवादा जिला के ही जंगल में शेखोद्वारा गांव में आए थे और जहां से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान उनसे मिलने के लिए इस शेखोद्वारा आश्रम में आए थे। इसीलिए इस पवित्र पावन और ऐतिहासिक धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। इसी रास्ते से बुद्ध विजय से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सत्य प्रशांत किशोर जिंदाबाद। हम लोग इसका नहीं मानना है ना, हाथ उठाकर बताइए तो मानना है कि नहीं मानना है? चचा का छुट्टी हो गया, चचा का छुट्टी हुआ कि नहीं? लालू जी का जंगल राज वापस लाना है भैया। अरे लालटेन का जंगल राज लाना है वापस, नहीं लाना है। इस बार जनता का राज जल सुराज को लेकर आना है और उसका रास्ता क्या है? एक बार जीवन में एक बार नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, एक बार अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। ये संकल्प लेकर जाइए। मिले या ना मिले, नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे घर के समान बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जितने हम 5 वर्ष जब चले, 2 वर्ष पैदल चले, गांव में हमने देखा बुजुर्ग लोगों का बड़ा कष्ट है। बुजुर्ग लोगों को नीतीश कुमार यहाँ के बूढ़े लोगों को, महिलाओं को 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख ले रहा है। तो ये तय हुआ कि जब इस बार दिवाली छठ में जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। वो संकल्प हुआ। इससे गरीबी दूर नहीं होगा। 10-12 हजार के रोजगार से गरीबी दूर नहीं होगा। 2000 रुपया महीना मिलेगा, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तो तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई होगा, रोजगार होगा। इसलिए जन स्वराज का तीसरा संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, सुन के ध्यान रखिए, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, खिचड़ी बांटने वाला स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक गरीब को ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके इस बच्चे का स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, हिस्सा के क्रांतिकारी मैदान में देखिए, सब चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। कितना लंबा लंबा भाषण दे रहा है। आपने आज तक अपने बच्चों के लिए, नेताजी के लिए नहीं, आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो दूसरे लोग आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि अरे भैया, यहाँ तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट दे के पढ़ाई रोजगार मिलेगा? इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे, इस बात की गारंटी दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको भी दे दीजिए, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी दूसरा सवाल पूछेंगे,
अभी आपके आंख के सामने दिखेगा जादू कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, कुर्सी पर बैठना नहीं, हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए भैया, हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना। हम आपको सामने से कह रहे हैं, हम वोट मांगने नहीं आए, हम वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से, बोड़ा वाले स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया, हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे एक तो नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये अनुभव हुआ, 10 बरस काम करके ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया। वोट नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं वोट? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई आता ही है, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको सीख लीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद मुखिया का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपसे आग्रह है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। अभी आपसे कोई भाषण नहीं करेंगे, आपसे 2 कुल जमा 2 को सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना बोल के। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब हर आदमी को देना है, हर व्यक्ति को जवाब देना है, तभी आपको समझ में आएगा। जितने लोग यहाँ हिसुआ के इस मैदान में जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके हिसुआ नवादा में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक एक हाथ उठना चाहिए, सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, ये क्रांतिकारी जमीन है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हम नहीं सिखाए, ध्यान से देखिए, हमने नहीं सिखाया। यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा है या अनपढ़, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको पहले से है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए
तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, मोदी बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात पहले से आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए ना भाई? अरे बिहार में बदलाव होना चाहिए ना? तो ये होगा कैसे, यही बताने आए हैं। ये जनता का राज कायम कैसे होगा, इसका दो ही मंत्र आपको सिखाएंगे। दो मंत्र सीख कर जाइए, जनता का राज बनाइए, आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर हिसुआ के जमीन पर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? आपके जात का है तब भी नहीं ना? हाथ उठाकर बोलिए, जात का है तब भी नहीं दीजिएगा ना? आपके हिंदू मुसलमान करेगा तब भी नहीं दीजिएगा ना? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, सुन लीजिए, रास्ता सीख लीजिए। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। मन से बोल रहे हैं, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। 5 बरस इस समाज को इन नेताओं ने लूटा है। आपको राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई, जमीन का सर्वे करने में, दाखिल खारिज करने में 20-20 हजार रुपया ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जमीन के सर्वे में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? थाना में FIR कराने जाते हैं तो पैसा लेता है कि नहीं लेता है? घरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? अरे भाई, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये आपका पैसा है। 5 बरस नेताओं ने लूटा है। अब आपका टाइम आ गया। चुनाव जब आएगा, आप ही का पैसा, हमारा जो पैसा लूट के गया है उसमें से 500-1000 रुपया देगा, आपको मुर्गा भात खिलाएगा, आपको दूध को पाउच भी पिलाने का ऑफर देगा। तो जब ये पैसा दे, मुर्गा भात खिलाए, तो भैया भात खाना है और पैसा लेना है। लेकिन लेने के बाद जब वोट देने जाना है तो उसका मंत्र सीख लीजिए, क्या करना है। वोट किसको देना है ना? खाली जनसुराज को वोट देने से नहीं होगा, मंत्र सीख कर जाइए। जब पैसा ले लीजिए, जब वोट देने जाइए, एक बार अपने भाई, अपने बेटे का बात मानिए। जब वोट, इस बार वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, एक बार वोट किसी लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगला वोट एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई, देना है ना? नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से नवादा की ताकत में हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, यहीं पर दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवादा हिसुआ से यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सबने कहा सब हिंदू लोग एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो मेरे भाई, नवादा में फैक्ट्री नहीं लगा, हिसुआ में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को।
कहा कि हमको बिहार में बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क पानी नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे यहाँ जो खड़े हैं इनको भी बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? नवादा के आदमी को 2 बार हिलाने पर बोलते हैं। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नवादा हिसुआ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही दिखाने आए हैं। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ रह गए, मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए आए, यही बात बताने के लिए आए। पिछला 3 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल गए हैं। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए। लोगों ने कहा क्या करे भैया, बात तो एकदम खरा बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में तो हम लोग के पास विकल्पे नहीं है। बिहार में तो भैया 2 दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लालटेन। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि भैया इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जान बचाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरस पैदल चल के इसी बिहार को, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव पैदल चल के इसी समाज से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके आपके इस भाई और बेटे ने जो नया विकल्प बनाया है, उसका नाम है, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। यही सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब नेता बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए ये अभियान वोट मांगने का नहीं है। अभी 15 मिनट में आप इतने देर से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सुनिए, सीखिए, ठीक लगे तो अपनाइए। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, अगर वो रास्ता आप सीख लीजिएगा, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए।